हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। आज हम आए हुए हैं रमेश सर के कोचिंग क्लासेस पर, जो कौड़ीगोला में है। ज्ञान दर्शन के नाम से विख्यात है। यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं इनके कोचिंग के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है कि 12वीं का रिज़ल्ट जो बिहार बोर्ड की थी वो आउट हो चुकी है, आ चुकी है। और इनके क्लास के जो टॉपर बॉयज़ हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस रैंक पर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सेकंड हैं। तो जितने भी टॉपर हैं उनसे हम बात करेंगे और सर से भी बात करेंगे। तो चलिए आइए हम मुलाकात करते हैं उन टॉपर से। तो जी, आपका नाम? विशाल कुमार रजक है। तो रिज़ल्ट में आपका कितना मार्क्स आया है? 400 मार्क्स आए सर। 400 मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है। 400 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए मतलब आपने किस तरह से तैयारी की थी और सर का क्या योगदान रहा और आपका कितना मेहनत रहा? सर का योगदान बहुत बढ़िया ही रहा है और प्लस में मेरे फैमिली सपोर्ट भी बहुत बढ़िया रहा है। और मैं कंटिन्यू मेहनत करता था और ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन नहीं, मैं डेली करता था। और सर का जो रमेश सर का है उनका कितना योगदान रहा है? सर का भी बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है और सभी सर का मतलब बहुत बढ़िया योगदान है। तो इसके बाद क्या करने का विचार है आपको? इसके बाद मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहता हूँ और उसमें जितना मतलब बढ़िया से बढ़िया रैंक के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका नाम? My name is विंध्याचल कुमार। तो वर्षों मार्क? I got 427 marks in intermediate exam of 2024. तो विंध्याचल जी, आप बताइए कि आपने तैयारी किस तरह से की और किन किन लोगों का योगदान रहा है आपकी इस सफलता में? मैंने तो तैयारी अच्छा ही किया था और बात रही योगदान की तो शिक्षक का होता है, पेरेंट्स का होता है। तो आप संतुष्ट हैं इतने मार्क्स पाकर? संतुष्ट नहीं है क्योंकि मेरे कुछ प्रॉब्लम की वजह से इतना कम अंक प्राप्त किए। जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था उतना मार्क्स नहीं आया है, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन और हाई था। यस। ठीक है, चाहत हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। सूरज तक पहुंचने की चाह है तो चांद तक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। आपका नाम क्या है? अंशु कुमार। अंशु कुमार जी, आप किस गांव से हैं यहाँ पर? बाग से ही है। तो आपका कितना मार्क्स है? 458। 458। तो डिस्ट्रिक्ट में दूसरे रैंक पर आप, है ना? तो नहीं जानता बस। नहीं, मतलब सर ने बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट में दूसरे रैंक पर हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और काफ़ी अच्छी सफलता है इनकी, मतलब डिस्ट्रिक्ट में दूसरे रैंक पर आना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो बहुत बहुत बधाई हो दूसरे रैंक पर आने के लिए। तो आप बताइए अपने बारे में कि आपने किस तरह से तैयारियां की थी और किन किन लोगों का योगदान रहा था आपको इस स्टेज तक पहुंचने में? शिक्षकों का बहुत योगदान है और मेरे माता पिता का भी। मेरे मम्मी पापा कोई घर पर काम नहीं करने देते थे, वे कहते थे सिर्फ पढ़ो। और सर का भी बहुत योगदान रहा है। तो आप कुछ काम नहीं करते? करते थे, फिर भी घर पर छोटा मोटा काम फिर भी करते थे। काम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक नॉलेज गेन करने के लिए होता है, काम छोड़ने के लिए नहीं होता है ना? तो बहुत बहुत बधाई हो फिर से आपको कि आप दूसरे रैंक पर प्राप्त किया आपने पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो आगे चल के आपका क्या करने का मतलब विचार है, क्या सोचा है आपने? जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करना चाहते हैं। इसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखना चाहते? रखना चाहते हैं। ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं? हाँ। जनरल कंपटीशन में किस चीज़ के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC CGL। SSC के लिए, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी आप सफलता हासिल करेंगे। तो सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज ओबराय है जी। नीरज ओबराय जी, तो आप बताइए कि किस तरह से आप अपने बच्चों को मतलब ट्रेन करते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स ला पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का, हम एज ए टीचर इंग्लिश के हैं, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है बच्चों का, जब भी यहाँ पर हम लोग के पास आते हैं तो सर इंग्लिश काफ़ी वीक है। बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे लेके चलिए, एकदम शुरुआत बिगिनिंग जो पीरियड होती है वहाँ से लेकर के चलिए। तो हम लोग कोशिश यही रहती है कि बच्चों को बेटर से बेटर नॉलेज गेन कराने में, प्रोवाइड कराने में काफ़ी भूमिका अदा करते हैं और यही हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं सर। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो चीज़ों को
सीख पाता है या नहीं। हम लोग का तो वर्क बस इतना ही होता है कि बच्चों को ढंग से वहाँ पर समझा पाना, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर पाता है या नहीं इनके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो यही हमारे रमेश सर जी, जिनका ये कोचिंग क्लासेस है ज्ञान दर्शन के नाम से, और काफ़ी सुविख्यात है यहाँ पर पूरे ही अकोड़ीगोला प्रखंड में। तो प्रखंड में टॉपर है ये प्रखंड में टॉपर है ना? प्रखंड में टॉपर। तो अंशु जी अभी प्रखंड में टॉपर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दूसरा नंबर है इनका। तो काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की है इन्होंने। तो मैं रमेश सर से पूछना चाहूँगा कि रमेश सर जी, काफ़ी बार मैंने सुना है आपके क्लासेस में काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक लाते हैं। 10वीं क्लास का अभी रिज़ल्ट निकलनी बाकी है, तो वो भी आएगा, तो उसमें भी काफ़ी कुछ लोग टॉपर आएंगे। तो वहाँ फिर से हम आएंगे, एक वीडियो बनाएंगे उनके ऊपर भी। तो आप बताइए कि आप अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं, किस तरह से तैयारियाँ करवाते हैं कि आपके बच्चे इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दुनियादारी एक्स से जुड़े सभी लोगों को दिल से नमस्कार। और जो भी हमारे ज्ञान दर्शन परिवार से जुड़े जो भी स्टूडेंट हैं, उनको मतलब हमारी तरफ से आगे जो भी शुभकामनाएं हम देते हैं कि ताकि आगे कुछ अच्छा करें। जैसे अंशु कुमार, जो कि पूरे प्रखंड में टॉपर हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर हैं, और इनका मार्क्स फुल मार्क्स 458 है। और यह मैथ में अपना 100 में 100, जो कि मतलब हम खुद मैथ के टीचर हैं, हम ही पढ़ाएं इनको। हमारा जो एक लगन था कि नहीं, कभी अकोड़ीगोला पे भी हर बच्चा ऐसा हो कुछ कि मतलब 100 में 100 करे। तो इस बस हमारी ख्वाहिश यही रहती है सर, कि मतलब हमेशा ऐसा किया जाए कि लड़का 100 में 100 करे। ऐसा जो भी हमारे टीचर हैं सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि नहीं 100 में 100 किया जाए। एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि एक दिन देखिएगा, आपको देखने को कुछ दिन के बाद मिलेगा कि हाँ अकोड़ीगोला से कोई बिहार टॉपर आएगा। ये हमारी सपना है, जरूर आएगा। इसमें हम एकदम पूरे मतलब लगन से पढ़ाएंगे और आगे चल के भी बहुत सारा मेहनत करेंगे, ताकि मतलब बिहार टॉपर का लाने का एकदम बहुत ज़्यादा शौक़ है, सपना है हमारा। एक सपना पूरा हुआ, जो कि मैथ में 100 बच्चे ने 100 में 100 किए। 100 में 100 सर बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा, मतलब अब क्या बताएं कि 100 में 100 कर देना इतना आसान नहीं होता है। और कुछ जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब कुछ लोगों ने बताया है, कुछ सवाल है अंशु कुमार और जो भी हैं विंध्याचल कुमार और विशाल से। सर जैसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं तो नींद लग जाती है, पहला सवाल। आप थोड़ा उन लोगों से जो भी हम क्वेश्चन है सर उससे हम पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा उन लोगों को पास माइक लेके जाइए। हाँ, क्वेश्चन पहला है सर कि जैसे पढ़ते हैं तो नींद लग जाता है, इसकी क्या मतलब क्या सुझाव दे सकते हैं जो टॉपर हैं यहाँ के ज्ञान दर्शन के जो भी स्टूडेंट हैं? ऐसे कंडीशन में ये क्या करते थे? हाँ, मतलब इनका एक क्वेश्चन है कि पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। जैसे कमेंट हम डाले थे कि जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे ज्ञान दर्शन परिवार से, तो उनका जो भी मतलब हम डाले थे सोशल मीडिया पे कि ताकि वहाँ से कुछ सवाल है पूछा जाए टॉपर से। हाँ, क्या ये सब चीज़ थोड़ा सा है, कुछ 10 क्वेश्चन है जो पूछा जाए लोगों इनसे। तो पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये आम प्रॉब्लम रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नींद आती है पढ़ते वक्त? हाँ आती थी, परंतु फिर लास्ट में टेंशन हो गया था ना, इसलिए नहीं आती थी। और टेबल कुर्सी पर ही हमेशा पढ़े, बेड पर कभी भी नहीं। हाँ, और याद करते वक्त मतलब जो पॉइंट्स है वो लिखते रहें, मेन पॉइंट्स कुछ भी, और टेबल कुर्सी पर ही। बेड पर पढ़ने से नींद आएगी ही। यही क्वेश्चन विशाल से किया जाए सर, वो क्या जवाब देते हैं? तो मतलब आपने मैथ में 100 बाई 100 है आपका, ये काफ़ी बड़ी बात होती है। तो मैथ की तैयारी किस तरह से आपने की थी, कितनी प्रैक्टिस करते थे रोज़ आप इसकी? सर टारगेट का बुक दिए थे, उसको मतलब 5-6 बार पूरा मैथ का कर दिए थे। हाँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी किए थे। जी जी, मतलब सर की गाइडेंस ने आपकी काफ़ी मदद की है आपकी इस सफलता में। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है? बेसिकली पढ़ते हैं तो मुझे भी नींद आती है, लेकिन इसका मेन रीज़न यह है कि रात को लोग अधिकतर खाना खा लेते हैं स्टूडेंट। एक करके हम थोड़ा जल्दी में ही कोशिश करेंगे पूछने का। जैसे सुबह में जल्दी उठकर नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, इसका
तो सुबह में जल्दी उठकर नहीं पढ़ पाते हैं, मीन्स जल्दी उठ ही नहीं पाते होंगे। सुबह में सर हम भी नहीं पढ़ते थे, सुबह में रात को ही मतलब कंटिन्यू चलता था। देखिए, सुबह में उठना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन सबका अपना अपना होता है। जिसको जब अच्छा लगता है पढ़ने का वो तब पढ़े। सुबह में कोई 4 बजे उठकर पढ़ता है, कोई 5 बजे, कोई तो 8 बजे उठता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कि जब उठे तब सवेरा, तो जब उठे तभी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। और लगभग मेरा मानना है कि 6 से 7 घंटा सोना ज़रूरी है। सुबह में मैंने भी कोशिश किया था उठने के लिए, लेकिन मैं भी नहीं उठ पाता था। अगर उठ भी जाता था अगर गलती से तो पढ़ नहीं पाता था, और मेरा पूरा दिन जो था वो लेजनेस फील होता था पूरा दिन। और मैं जो पूरा दिन का जो शेड्यूल रहता था पढ़ने का वो भी मैं नहीं पूरा प्रॉपरली। चलिए, पढ़ाई की जो बात है, पढ़ाई की बात सबकी अलग अलग, हर स्टूडेंट्स की अलग अलग है। जिसको जब शूट करता है वो पढ़ता है, किसी को रात में शूट करता है, किसी को सुबह में शूट करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह में उठकर पढ़ना ही चाहिए। हाँ, लेकिन सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और पढ़ने की बात है तो रात में भी पढ़ाई करते हैं, हम भी रात में ही पढ़ाई करते थे, सुबह में नहीं। सुबह में हम सिर्फ एक्सरसाइज करते थे। तो अपनी अपनी मीन्स से शूट करने की बात है कि किस बॉडी पर क्या शूट करता है, तो उसके हिसाब से लोग पढ़ाई करते हैं। और पढ़ने में नींद तो सबको आती है। सर, एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट ने हमारे SMS किए व्हाट्सएप पे कि टॉपर कैसे बना जाए। हाँ, कि ये हर मतलब बहुत सारे के ख्वाहिश है कि टॉपर कैसे बना जाए, टॉपर बनने का मतलब शेड्यूल क्या हो। हाँ, यह प्रश्न है। हाँ, बस यही प्रश्न है इन लोगों तो टॉपर से पूछते हैं हम कि टॉपर अगर कोई बनना चाहे तो कैसे उस मुकाम तक पहुंच सकता है। सेल्फ स्टडी बहुत कीजिए, ट्यूशन ही पढ़ने से नहीं होगा केवल। सही बात है। सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाने से कुछ नहीं होता है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, घर पे पढ़ाई। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा ठेकेदारी जैसा पढ़ाई करता है, ठेका पे। जैसे होता है ना कि जो कोई काम को ठेका पर दे दिया जाए तो वो सही से काम नहीं हो पाता है। ये चीज़ को हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि शुरू से जो है ना कि जैसे घर बनाने में क्या होता है कि शुरू से आदमी धीरे धीरे जो घर बनता है धीरे धीरे बनता है, वो घर मजबूती से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे अपने घर में हम देख लें कि यदि कभी हम लोग का बिस्तर जो चौकी हम लोग कहते हैं चौकी बनाने में यदि किसी बढ़ई को लगा दिया जाए तो एक बढ़ई क्या करेगा कि उसमें 10 दिन लगाएगा या 5 दिन लगाएगा। तो 5 दिन लगाएगा वो तो धीरे धीरे काम किया है, वो बेटर होगा। वो जो चौकी बन के जो तैयार होगा उसमें मतलब कोई स्क्रैच नहीं आएगा, मतलब हर चीज़ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जो एक ठेकेदारी पे होती है, तो ठेकेदारी पे जो होती है ना काम, तो क्या होता है जल्दीबाजी में होता है। तो जल्दी काम की बारीकियों पर ध्यान नहीं दी जाती है और उसको जल्दी से पूरा करने की सोचा जाता है बस। हाँ, तो वही क्या होती है, तो वही जो जल्दीबाजी में होती है वो थोड़ी उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चे में भी हम देखते हैं क्या करते हैं, शुरू से लगन नहीं, थोड़ा सा क्या होता है कि 6 महीने के बाद मतलब जब इसी दिसंबर या सितंबर आता है वहाँ से पढ़ाई करते हैं, तो वो हमको लगता है वो ठेकेदारी वाला काम है सर। वो ठेकेदारी वाला काम है, वो उतना ही मिलेगा जितना मतलब चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन पूरा टॉपर बनने के लिए हमारी मतलब जो अनुभव है कि वो शुरू से ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, शुरू से। ठेका वाला नहीं, ठेका वाला जो हो गया वो समझिए ना कि उतना ही मिलेगा जितना मतलब मिलना चाहिए। हाँ, उतना ही नंबर आपका गेन होगा जितना मतलब होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो मतलब शुरू से लगन है, हम तो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम बहुत मतलब लगन है भगवान में। तो हमारा मानना यही है कि शुरू से ही लगा रहे तो आदमी को बहुत ज़्यादा नंबर मतलब गेन हो पाएगा। लेकिन जो ठेकेदारी वाली हो तो मतलब उतना ही मिल पाएगा, मतलब बहुत कम ही मिल पाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर पढ़ाई में अच्छा करना है तो पूरे साल पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तब पढ़ाई शुरू करते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब पढ़ाई शुरुआत करते हैं। फिर किसी टीचर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर हमारा कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए। बस उनको मार्क्स पास होने से मतलब। क्लास की रिज़ल्ट जब आएगी तो उसमें भी कोई ना कोई टॉपर होंगे ही। और यहाँ पर कोड़ीगोला प्रखंड में ज्ञान दर्शन जो कोचिंग क्लासेज है काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। अभी आपके पास कितने स्टूडेंट हैं सर? लगभग सर पूरे क्लास को मिला दिया जाए, जैसे यहाँ से पढ़ाई होती है 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन भी का, तो पूरे मिला दिया जाए तो 500 प्लस। तो इनके पास 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं अभी, जो बहुत बड़ी संख्या है और काफ़ी मेहनत करते हैं। और इनको यहाँ का मैथ का जादूगर भी कहा जाता है, मैंने सुना है। और
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंशु 100 में 100 लाए हैं मैथ में, तो जादूगर ये कर सकता है कमाल। और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं बच्चों को, ये ट्रेन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी इनके ही क्लास से हमारे औकोड़ीगोला प्रखंड से टॉपर आते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आए। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे दुनियादारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।